अब पके आमों का मौसम है और हमें पके आम खाना बहुत पसंद है। वैसे ही हमें माखा संदेश खाना भी बहुत पसंद है। आज मैं आपको आम और दूध से माखा संदेश बनाना सिखाऊंगी जिसका स्वाद बहुत बढ़िया होता है। इसे मुंह में डालते ही यह आपके मुंह में घुल जाएगा। और एक बार जब आप घर पर इस तरह माखा संदेश बनाना सीख जाएंगे तो आपका कोई और मीठा खाने का मन नहीं करेगा। और ये माखा संदेश बनाना बहुत आसान है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक पैन लेना है। पैन में थोड़ा पानी डालें। अब मैं पैन में आधा लीटर दूध डाल रही हूँ। मैंने यहाँ दूध का एक पैकेट लिया है। आप चाहें तो किसी भी तरह का दूध ले सकते हैं। मैंने यहाँ पूरा आधा लीटर दूध का पैकेट रखा है। और एक बार जब आप घर पर इस तरह माखा संदेश बना लेंगे तो आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। रेसिपी बहुत आसान है और माखा संदेश बनाने के लिए आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका स्वाद बहुत बढ़िया होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी माखा संदेश खाना पसंद आएगा। अब मैंने आंच को मीडियम से तेज कर दिया है और दूध को अच्छे से गर्म कर लिया है। और इस बीच मैंने एक पका हुआ आम लिया है और मुझे पके आम खाना बहुत पसंद है। और मैं पके आमों से अलग अलग तरह की रेसिपी बनाती रहती हूँ और पके आमों से जो रेसिपी मैं बनाती हूँ वो खाने में भी बहुत अच्छी होती है। आप भी इसे घर पर ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आम का पिछला हिस्सा ऐसे ही काटती हूँ और एक तरफ रख देती हूँ। फिर मुझे इसे बिल्कुल ऐसे ही स्लाइस करना है। स्लाइस में काटने के बाद मुझे एक मिक्सी जार लेना है। मैंने इसे बिल्कुल ऐसे ही काटा है। और आम को काटने से पहले मुझे इसे पानी से बहुत अच्छे से धोना है। अब मैंने एक मिक्सी जार लिया है। मैंने कटे हुए आम का एक स्लाइस लिया है। फिर मुझे एक चम्मच लेना है। मुझे पके आम को चम्मच से बिल्कुल ऐसे ही लेना है। और छिलके को देखो, वो बिल्कुल अलग हो गया है। अब मैं इसी तरह आम का दूसरा स्लाइस लूंगी। आपको इसे चम्मच की मदद से हल्का सा निकालना है। इससे आम अलग हो जाएगा और छिलका भी अलग हो जाएगा। मैं आम का पल्प बनाऊंगी क्योंकि आम के पल्प से माखा संदेश बहुत अच्छा लगता है। और जो पल्प था उसके किनारे भी मैंने चाकू से काटकर छील दिए। अब मैंने इसमें 100 ग्राम चीनी डाली है। अगर माखा संदेश ज़्यादा मीठा हुआ तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ 100 ग्राम चीनी डाली है। आपको मिक्सर का ढक्कन बंद करना है। फिर आपको बहुत अच्छे से पेस्ट बनाना है। आप देखिए, आम का पल्प पूरी तरह से तैयार है। आपको इसे बिल्कुल ऐसे ही मैश करना है। आप चाहें तो इसे छलनी से भी छान सकते हैं ताकि गांठें न पड़े। हालांकि चूंकि मिक्सचर पूरी तरह से मैश हो गया है, इसलिए मैं अलग से कुछ नहीं कर रही हूँ। और इस बीच आप देखिए, मैंने दूध को भी बहुत अच्छे से गर्म करके उबाल लिया है। अब मैंने इसमें 100 ग्राम पाउडर वाला दूध डाला है। कोई भी मिठाई बनाते समय उसे पाउडर मिल्क या खोखरी के साथ खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। अब आपको पाउडर मिल्क को धीमी आंच पर बहुत अच्छे से मिलाना है। और अगर आप पाउडर मिल्क मिलाते समय आंच धीमी रखेंगे तो उसमें गांठें नहीं बनेंगी। अगर आंच मीडियम या तेज़ रखी जाए तो पाउडर मिल्क में गांठें बनेंगी। इसलिए आपको आंच धीमी रखनी है और उसे बहुत अच्छे से मिलाना है। पाउडर मिल्क बहुत अच्छे से मिल गया है। आप देख सकते हैं कि मिक्सचर एकदम स्मूथ है, मतलब पाउडर मिल्क में कोई गांठ नहीं है। अब आपको आंच मीडियम से तेज करनी है। दूध को बहुत अच्छे से उबालना है और तब तक गर्म करना है जब तक वह गाढ़ा न हो जाए। आज मैं आपको माखा संदेश बनाना सिखा रही हूँ। आप इसे इस तरह से बनाकर देख सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का छोले बनाने का झंझट नहीं होगा। आप इसे बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो जब आप इसे घर पर ऐसे बनाएं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। आपको यह कैसा लगा? अब मैं आपको लगभग 3 मिनट बाद दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि दूध थोड़ा गाढ़ा हो गया है, रंग भी बदल गया है।
इस समय मैंने दूध को फिर से बहुत अच्छे से मिलाया। अब मुझे इसे थोड़ा और गाढ़ा करना है, क्योंकि दूध अभी भी थोड़ा पतला है। मुझे इसे थोड़ा और गाढ़ा करना है। इससे बना संदेश बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, और क्योंकि पाउडर वाला दूध मिलाया है, इसलिए दूध भी बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। मैंने इसे लगभग 3 मिनट और इसी तरह चलाया। दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब मुझे इसे बहुत अच्छे से चलाना है ताकि यह पैन के तले में न चिपके। और आप देख सकते हैं कि दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है और मलाई बन गया है। अब मैं आंच बहुत धीमी कर रहा हूँ, और मैंने दूध में आम और चीनी के साथ जो पूरा मिक्सचर तैयार किया था उसे मिला दिया। अब मुझे इसे धीमी आंच पर बहुत अच्छे से मिलाना है। और क्योंकि आम का स्वाद थोड़ा खट्टा होता है, इसलिए अलग से कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप देखें कि आम का मिक्सचर बहुत अच्छे से मिल गया है, तो दूध धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में बदलकर पेस्ट बन रहा है। इससे बहुत समय बचेगा और बहुत ही कम समय में मिठाई तैयार हो जाएगी। आपको आम के मिक्सचर को दूध के साथ धीमी आंच पर बहुत अच्छे से मिलाना है, और इस तरह आप देखेंगे कि मिक्सचर चलाते चलाते गाढ़ा हो रहा है। फिर दूध छोटे छोटे दानों में कटकर पेस्ट बन जाएगा। जब यह थोड़ा दानेदार हो जाएगा, तो गूंथा हुआ संदेश काफ़ी अच्छा लगता है। यह बहुत अच्छे से मिल गया है। अब आपको आंच को मीडियम से तेज करना है, और मिक्सचर को गाढ़ा करने के लिए आपको इसे थोड़ा हिलाना है। गूंथा हुआ संदेश मिक्सचर बहुत गाढ़ा होता है, लेकिन इसे गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे थोड़ा गाढ़ा करें और यह तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको 2 मिनट और बाद दिखाऊंगा। आप देखेंगे कि अब दूध छोटे छोटे दानों में बदल रहा है। आपको इसी तरह 4 से 5 मिनट और हिलाना है। फिर आप देखेंगे कि दूध का मिक्सचर, मतलब आम और दूध का जो मिक्सचर तैयार हो रहा है, वह छोटे छोटे दानों में बदल जाएगा। इससे माखर संदेश बहुत बढ़िया लगेगा। अगर आप घर पर ऐसे ही माखर संदेश बनाते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। आपको पके आम से बना माखर संदेश कैसा लगा? और अगर आपको यह पसंद आया, तो अगर आप फेसबुक पर रेसिपी देख रहे हैं, तो पेज को फॉलो करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नई रेसिपी के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इसके बगल में बेल आइकन दबाएं। मैंने इसे फिर से लगभग 5 मिनट तक उसी तरह हिलाया। अब मैंने आम के एसेंस की 2 बूंदें डाली। आप पके आम का एसेंस डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। हालांकि पके आम का एसेंस आपको किसी भी केक की दुकान पर मिल जाएगा। यह आपको आसानी से मिल जाएगा जहां केक का सामान बिकता है। नहीं तो आप इसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं या किसी सुपरमार्केट से ले सकते हैं। अगर आप पके आम का एसेंस डालते हैं, तो स्वाद और खुशबू दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसे डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। यह पूरी तरह से ऑप्शनल है। मैंने एसेंस को बहुत अच्छे से मिलाया। आप देख सकते हैं कि मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा हो गया है। मैं इसे इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करूँगा। और आप देख सकते हैं कि मिक्सचर छोटे छोटे दानों में बदल गया है। आपको समझना होगा कि मखा संदेश मिक्सचर पूरी तरह से तैयार है, और मैं मिक्सचर को ऐसे ही रखूँगा। मैं इसे इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करूँगा, तब मखा संदेश हार्ड हो सकता है। इसलिए मुझे मिक्सचर को ऐसे ही रखना है। इसे सॉफ्ट रखना है। मैंने गैस बंद कर दी है। अब मुझे कोई भी कटोरा या कोई भी बर्तन लेना है। मुझे उसमें पूरा मखा संदेश मिक्सचर डालना है। इसे गर्म ही देना है, नहीं तो ठंडा होने पर यह फट सकता है या ठीक से सेट नहीं होगा। तो आपको इसे गर्मागर्म ही बहुत अच्छा बनाना है। फिर मैं एक स्लीव लेता हूँ और ऊपर से थोड़ा चपटा कर देता हूँ ताकि यह अच्छा दिखे। मैंने इसे ऐसे ही बहुत अच्छे से चपटा किया। अब इसे लगभग 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगा। अगर आपके पास बहुत समय है, तो आप इसे रूम टेम्परेचर पर लगभग 3 से 4 घंटे तक रख सकते हैं। क्योंकि समय कम है,
इसलिए मैं इसे लगभग 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखता हूँ। मैं इसे फ्रिज में रखता हूँ और ठंडा होने देता हूँ। अब 1 घंटा हो गया है। अब मैंने मक्खा संदेश को फ्रिज से निकाल लिया है, और अगर आप यह नरम मक्खा संदेश घर पर बनाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना न भूले कि इसका स्वाद कैसा था। अब मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि मक्खा संदेश कितनी खूबसूरती से तैयार हुआ है, और यह खाने में बहुत बेहतर है। जब आप इसे घर पर बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। रेसिपी को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अच्छे और हेल्दी रहें। मैं आपसे फिर मिल रहा हूँ एक नई रेसिपी के साथ। और इस पके आम के मौसम में आप कम से कम एक बार घर पर यह स्वादिष्ट मिठाई बनाने की कोशिश कर सकते हैं।